बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरख़्वान में ढेरों बरकत अता फ़रमाए। आज की इस वीडियो में आपके लिए 2 रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, चुरुस की और पैनकेक की, बहुत ही मज़ेदार। चलें सबसे पहले चुरुस बनाना स्टार्ट करते हैं। एक देगची ले लिया, उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया है और साथ ही 2 चमचे गए हैं इसमें चीनी के और 3 चमचे जाएंगे इसमें बटर के। ये बटर साल्टेड है, अगर आपका अनसाल्टेड बटर है तो आप 1 पिंच साल्ट की डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से पका लेंगे, इतना पका लेंगे कि बॉइलिंग पे आ जाए। और देखें इस पे बहुत ही ज़बरदस्त बॉइलिंग आ गई है और शुगर भी इधर डिज़ोल्व हो गई है और बटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसे मैं फ्लेम से हटा लूँगी और बाकी इसकी हम ज़बरदस्त स्मूथ सी एक डो बनाएंगे और वो बनाएंगे हम मैदे से। तो इसमें जाएगा जी 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर का और हमने इसको डालते ही ना अच्छे से मिक्स करना है, इसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना, लगातार इसको मिक्स करते रहना है कि ये एक स्मूथ सी जो है ना डो बन जाए। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए और ये बहुत आसान तरीका है। तो अब है अंडों की बारी। 3 अदद मैं इसमें अंडे ऐड करूँगी। 1 मैंने डालकर मिक्स कर लिया और 2 आपके सामने डाल रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप अंडे डालेंगे, एकदम से सारे नहीं डालेंगे, जैसे ही डालेंगे उनको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। अगर आपको इधर लगे कि ये डो जो है टाइट होना स्टार्ट हो गई है तो इसको हल्की सी आप जो है ना थोड़ी सी आंच लगवा सकते हैं कि ये अपनी कंडीशन में वापस आ जाएगी। तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये स्मूथ सी जो है ना एक डो बन गई है। तो ये ना ही चिपक रही है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही मज़े की फ्लफ़ी सी जो डो बनी है। अच्छा, इसकी टेक्निक ये डो है, ये जितनी ज़्यादा अच्छी स्मूथ मिक्स होगी आपके चुरुस उतने ज़बरदस्त बनेंगे। अब हमने फ्राई करने हैं इनको और इधर मैंने चीनी ले ली है, 1/4 कप चीनी है। 1 टीस्पून इसमें मैंने सिनेमन जो है पाउडर ऐड कर दिया है। इससे हम चुरुस की जो है ना डस्टिंग करेंगे। अगर आप ऑप्शनल है ये, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इस बॉटल वाले आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये आइडिया है। कैप को जो है उन्होंने नोज़ल बना लिया और इससे ये चुरुस निकलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त। और मेरे पास ये पाइपिंग बैग है क्योंकि मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ, तो जो करते हैं बेकिंग उनके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और अगर आप चाहें तो इसको बटर पेपर पर निकाल कर फ्राई कर सकते हैं या मेरी तरह इस तरह से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं अगर आप हैंडल कर सकते हैं। और शेप आप इसकी कोई सी भी बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जो आसानी से आपसे हैंडल हो जाए। वैसे इसकी जो ओरिजिनल शेप होती है वो यू शेप की होती है और वो भी बंद कर दी जाती है। और ये जो ओरिजिनलिटी है ना ये ग्रीस की फूड स्ट्रीट स्नैक में आती है, बहुत ही ज़बरदस्त, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफ़ी से। मेलों वगैरह में जैसे हमारी जलेबियाँ वगैरह होती हैं तो इधर भी जब क्रिसमस मार्केट लगती है ना उसमें ऐसे ही डिफरेंट जो है ना स्नैक के स्टॉल वगैरह लगते हैं जिसमें चुरुस का ना स्टॉल लाजमी लगता है। तो ये मुझे भी बहुत पसंद है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और स्पेशली जब बारिश वगैरह हो रही हो ना तो फिर तो ये रेसिपी मैं कहती हूँ आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मेरे पास इधर ये एक चिप्स का ये एक मोल सा है, बड़ा प्यारा सा, तो मैं इसमें इसको सर्व करूँगी, बहुत ही प्यारे लगेंगे। और जो है आप प्रेजेंटेशन जो है ना मेरा ख्याल से बहुत अहमियत रखती है। हमारी डिश जितनी अगर सिंपल हो ना उसकी प्रेजेंटेशन उसको 4 चांद लगा देती है। तो क्या ख्याल है, ये बात सही है ना? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके ऊपर मैंने की है इसकी डस्टिंग और इसको हम सर्व करेंगे ना गरम गरम चॉकलेट डिप के साथ। अब वो बनाते हैं और बड़ी ही आसान है। इधर मैंने 1/4 कप क्रीम ले लिया है, आप इसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपके बच्चों को पसंद हो। तो इसको मिक्रो में रखें या आप देगची पे किसी तरह पे इसको बॉयल कर लें। और मैंने इसमें डाले हैं जी 2 खाने के चमचे नुतेला के। अगर नुतेला चॉकलेट आपके पास नहीं है तो आप कोई सी भी चॉकलेट लेके उसको 1 मिनट के लिए क्रीम में डिप करके रखेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आपको उसको अच्छे से इस तरह से बीटर से या स्पून की मदद से ही ना जल्दी से मिक्स कर लें। देखें इसकी कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी और ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ ही देखें डिप बन जाएगी। गरम गरम चुरुस के साथ गरम गरम चॉकलेट डिप बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। ये रेसिपी भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप ये दे सकते हैं, बहुत ही हेल्थी है और बच्चे आपके इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे। टी टाइम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर अचानक से गेस्ट भी आ जाएं तो जल्दी से ये रेसिपी बनाकर अपने गेस्ट को भी बहुत ज़्यादा खुश करें। और अगर आपको रेसिपी ये अच्छी लगी है तो थम्स अप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं पैनकेक की, बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी। और ये भी टी टाइम के लिए बहुत आइडियल है और बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। इसको हम जूसर में बनाएंगे।
3 अंडे जूसर में मैंने डाल लिए हैं, 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर का यानी मैदे का, और 1-2 कप जो है इसमें होल व्हीट का है, और 1 टेबलस्पून डाला है इसमें शुगर का, और 1/4 कप गया है जिसमें मेल्टेड बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, 2 टीस्पून वनीला एसेंस के, और 1 लीटर या 1 लीटर से कम आप अपनी इसकी थिकनेस चेक कर लें। तो ये डालकर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, या बाहर भी अगर मौसम ठंडा हो तो रख सकते हैं। तो उससे पैनकेक बहुत ही आसानी से जो है ना टर्न हो जाते हैं, बहुत स्मूथ सा इसका देखें मिक्सचर रेडी हुआ है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास इधर नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो फिर आप जो भी पैन यूज़ करें उसको आपने हर दफ़ा ग्लीस कर लेना है बटर के साथ। तो मैं इसको बस इधर ही ग्लीस करूँगी, इसके बाद मैं इसको ग्लीस नहीं करूँगी क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है और हमने मिक्सचर में भी ऑलरेडी जो है बटर ऐड किया है। तो ये इतने आराम से स्मूथली स्लाइड होंगे तो आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे, इतनी इजीली ये हैंडल होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। पैनकेक बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं और ये बनाना भी बड़े आसान है, और ये 2-3 दिन के लिए रखकर फ्रिज में हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इनका एक तरह से मल्टी यूज़ कर सकते हैं कि आप डिनर में भी खा सकते हैं इसको, ब्रंच में भी, लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी, टी टाइम के लिए भी बहुत आइडियल है, और बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसको आप रात को बना कर रख दें, और सुबह ही सुबह मॉर्निंग में मॉम से इतना ज़्यादा काम नहीं होता, तो ये सुबह को आप बच्चों को चॉकलेट वगैरह लगा कर आप ईजीली बच्चों को दे सकते हैं टिफ़िन बॉक्स में। तो कैसा ज़बरदस्त आइडिया है ना। तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, मेरे बच्चों के तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। बच्चों के स्कूल टाइम में मैं बच्चों को भी बनाकर देती रही हूँ, तो ये रेसिपी जो है मेरे बच्चों के स्कूल में भी बहुत पसंद की जाती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बहुत ही इजी और मज़ेदार ये रेसिपी है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, कमेंट्स किया करें, बहुत अच्छा लगता है आपकी अप्रिसिएशन से। आप सबकी मोहब्बतों से चैनल यहाँ तक आया है। मज़ीद आपके मोहब्बत और साथ से चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की करेगा, तो हम मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। आपकी हौसला अफजाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो ज़रूर किया करें, शेयर किया करें वीडियो को, लाइक किया करें वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। मैंने सिंपल कोन शेप में इसको फोल्ड कर दिया है, आप जो भी चाहें फोल्ड कर सकते हैं। और साथ में मैं आइसक्रीम और ब्लूबेरी के साथ सर्व करूंगी। चॉकलेट डिप ड्रेसल करूंगी थोड़ी सी, और आइसिंग शुगर जो है डस्ट कर दूंगी। आप इसमें कुछ भी किसी किस्म का इजाफा या कम कर सकते हैं। इसके अंदर से फिलिंग कर सकते हैं ब्राउन शुगर, शहद के साथ, या जैम के साथ, या किसी भी फ्रूट के साथ जो आपको पसंद हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगी इसके साथ ही इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।